वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7.2 एक्सरसाइज 7.2 एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, राशियों की तुलना करना। ठीक है, तो इसके अंदर अपन में क्या पढ़ना है, इसको अपन को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस से ही पता चला है, प्रॉफिट यानी लाभ, किसी चीज़ का लाभ, और लॉस यानी अपन को हानि हुई किसी चीज़ की। तो अपन जैसे कोई भी मार्केट में जाते, कोई भी चीज़ अपन जैसे खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया या फर्स्ट क्वेश्चन ले लो कि आपने 250 में अपन ने कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 250, क्रय मूल्य 250 था। ठीक है, और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य उसका था 325 रुपये। हाँ, तो अपन को साफ साफ दिख रहा है अपन ने बेची ज़्यादा में और खरीदी कम में, तो अपन को क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, लाभ दिख रहा है अपन को। तो ये अपने पास में आ गया, या लाभ निकाल लिया अपने विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75 रुपये का। ठीक है, तो अपने पास में अपन को इस क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। ये तो केवल प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो अपने पास होगा प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत कितना होगा। अपन लिखेंगे यहाँ पे तो लाभ यानी 75, नीचे लिखेंगे हमेशा कॉस्ट प्राइस, क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी 250 और इंटू 100 कर लो, 10 से 10। ठीक है, ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ये इसे काट लो, कितना आ गया, 5 1 जा 5, 2 बचे, 5 5 जा, और ये कितने का लाभ हो गया अपने पास, 30% का। कितने का, 30, 15 दूनी 30। आप इनको पहले काट लो जी, इनको पहले काट लो, आपको इच्छा हो जैसे काटो आप। ठीक है, आपको एक टेबल से काटना है, ये 5 की टेबल से कट रहे थे, मैंने 5 की टेबल से काट रहे थे, 5 आया, फिर इसके टेबल से काटा तो 15 आ गया, 15 2 जा 30। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। कुल मिला के आपको अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लिखना है प्रॉफिट, नीचे लिखना है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज का आपके पास में फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, यहाँ पे नीचे हो गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे हो गया 100। यही तो हो गया। अगर आपको लॉस आपको परसेंटेज पूछा जाए तो ऊपर लिख देना लॉस, नीचे क्या लिख देना, अपने पास में सीपी इंटू 100। बस ये ध्यान रखना, आपके कैसे भी क्वेश्चन आओ आप इजी में कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो आप अगला क्वेश्चन, जैसे आप बी वाला देख लो। बी वाला रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, यानी आपके कितने में ख़रीदा, आपने कॉस्ट प्राइस है अपने पास में क्वेश्चन में है 12,000, 12,000 रुपये। ठीक है, और अपने पास होल्ड किया यानी सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कितने हो गए अपने पास में, इसमें आ गई 13,500 रुपये, 13,500 रुपये। तो भाई इसमें भी आपको साफ साफ पता चल रहा है बेचा ज़्यादा और ख़रीदा कम। तो आप 13,500 में, तो आपके पास में प्रॉफिट यानी लाभ कितने का हो गया, लाभ कितने का हो गया, 13,500 में से आप 12,000 घटा लो, कितना बचा, 005, ये आपके पास 1,500 रुपये का। तो आप यहाँ पे लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेना आप। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक, तो यहाँ पे लाभ कितने का हो गया, 1,500 का। नीचे क्या लिखना है, सीपी, सीपी अपने इस क्वेश्चन में क्या है, 12,000 इंटू 100। ये काट लो, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से ये भी कट रहा है। ठीक है, अब ये 150 बचा अपने पास में और नीचे बचा 12। तो आप बताओ, 15 तो 3 की टेबल में आते हैं ना, तो 3 की टेबल से काट लो, 3 5 जा 15 और 4 बार। ठीक है, तो अब ये और काट लो, कितनी बार, ये 50/4 हो गए। अब ये 2 की टेबल से काट लो, ये 25 और ये कितने आ गए, 2। अब 25 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे, 12.5%। ये आपके पास परसेंटेज हो गया। ठीक है, अब आपको मैं इसका बता देती हूँ, या तो एक लॉस का बता देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन करना चाहोगे लॉस वाला, कि चलो डी वाला कर लेते हैं अपन, डी वाला। डी वाले में है आपके पास में यानी ख़रीदा यानी कॉस्ट प्राइस अपने पास में 250।
ठीक है। और सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने में, 150। तो ये कितने का हो जाएगा, 0, ये 0, ये 100 का आ गया ना। ये क्या आया, लॉस आया अपने पास में भाई। सेलिंग प्राइस अपने छोटा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो ये अपने पास में लॉस आया। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज, ऊपर लिखेंगे लॉस यानी 100 और CP यानी 250 इंटू अपने पास में किसका, 100 का डिवाइड। ये 100 का इंटू करा तो मल्टीप्लाई से ये कट गया। और बताओ और क्या कर सकते हो, 25 की टेबल में 4 बार कट गया, 25 चौकी 100 तो होते हैं, और 4 इंटू 10 बचे, 4 इंटू 10 कितने का, 40%। ये लॉस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर डी, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक सी मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आप करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट लिख लिया है मैंने क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो ऑफ परसेंटेज, मतलब प्रत्येक भाग को परसेंटेज में बदलो। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, पहले तो इनको टोटल करना है। टोटल करो, कितना आ गया, 4। अब मैं इसका भाग निकालूंगी यानी इसका पार्ट निकालूंगी, तो 3 ऊपर लिखूंगी, और कितने में से, 4 में से, और परसेंटेज में बदलूंगी तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से। तो 4 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा अपने पास, 4 2 जा 8, कितने बचे 2, 4 5 जा 20, कितने आ गए, 75%। कितने आए, 75%। ठीक है, ऐसे इसको करूँगी, 2 3 + 5 कितने आ गए, 5 और 5 10 आ गए। तो आप सॉरी, इसका दूसरा पार्ट भी करना है अपन को। ये 3 का तो कर ही लिया, 1 का भी, इसका भी तो बताना है अपन को। तो 1/4 इंटू 100। ठीक है, तो अपने पास में ये काटेंगे तो ये 25, ये हो गया 25%। वैसे भी दोनों को ऐड करो, 100% हो गया कि नहीं हो गया, यानी ख़त्म। सही है क्वेश्चन एकदम। ठीक है, ऐसे इसको करना है। पहले इसका पार्ट करना है 2 वाले का, तो 2 लिखा ऊपर, नीचे लिखा टोटल में से कितने में से, और ये 100 लिखा। तो ये 10 बार कटा, तो 10 2 जा 20%, ये तो हो गया 20%। ठीक है, सेकंड वाला 3/10 इंटू 100, 10 से 10 कट गया, 10 3 जा 30% आया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और फिर 5 अपॉन कितना, 10 इंटू 100, ये 10 से ये 10 कट गया, 10 5 जा 50%। ये लो, आप वैसे भी इनको ऐड करोगे तो 100% आ जाएंगे, यानी अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कौन सा क्वेश्चन, अब आप सी और डी आप करके देंगे, आप खुद करेंगे। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000, डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 25,000 टू 24,500। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। अब भाई परसेंटेज ऑफ डिक्रीज बस यही बोला है, एक गांव की जो सिटी की पॉपुलेशन थी पहले कितनी थी, 25,000 थी, और बाद में कितनी हुई, 24,000। तुम्हें पता है ना, कमी आई है, पहले ज़्यादा थी फिर कम आई है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो पहले कितनी थी, 25,000, बाद में कितनी हुई, 24,500, यानी 24,500। जब अपन ने इसको घटाया तो कितनी बची, 500 बची। ठीक है, तो ये अपने पास में लॉस कितने का हुआ, 500। तो 500 ऊपर लिखे, नीचे CP यानी पहले वाली क्या थी वो लिखना है अपन को, इंटू 100। तो 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दिया, ऊपर बचा 50, नीचे बचा 25। तो 25 के पाड़े में 2 बार आ गया, तो कितने का आया अपने पास, 2% का लॉस हो गया। मतलब पहले जनसंख्या ज़्यादा थी और 2% घट गई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक कार है जो अपने पास में कितने में खरीदी, 3,50,000 में, यानी CP कितनी हो गई, 3,50,000 और 1,000 ये हो गई। और सेलिंग प्राइस उसको बेची कितने में, 3,70,000, 3,70,000 में। ठीक है, तो बेची ज़्यादा में ना, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है अपने को। लाभ कितने का हो रहा है, 3,70,000 में से आप कितने घटाओ, 3,50,000 घटा लो, सीधा सीधा पता चल रहा है, 0 0 0, ये 0, ये कितने आ गए। ठीक है ना, सीधा 20,000 का लाभ हो रहा है। तो 20,000 का लाभ हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लाभ प्रतिशत लिख लो, इंग्लिश में लिख लो प्रॉफिट परसेंटेज, एक ही बात है। लाभ कितना निकाला, 20,000। ठीक है,
और ये कितना सीपी कितना है 3,50,000 और इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो अपने पास बचे 200/35। ठीक है ना। अब अपने पास में काट लो इसको, किसके पहाड़े से काट लोगे, जैसे आपकी इच्छा हो। 5 के पहाड़े से काट लो, 5 चौक 20, जीरो आ गए, 5 7 35। ठीक है, तो अपने पास में 40/7 बच गए, तो 40 में 7 का भाग दो, 7 पंजू 35, कितने बचे 5 बचे, जीरो लगा तो पॉइंट लग गया, फिर 7 7 49, फिर 1 बचा। ठीक है, 10 हो गए, तो ये कितने हो गए 7 एकम 7। बस ये अपने पास में लाभ कितने को 5.71%, इतना ही बहुत है। 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट देना ही काफ़ी है। ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक टीवी है जो अपन ने 10,000 रुपये में मतलब सेलिंग प्राइस